जय हिंद दोस्तों, भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है झारखंड बीएड 2025 का एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भी टारगेट चल रहा है वो यही है कि हिंदी में आपको कम से कम 15 में 15 यानी फुल जो हमारा लैंग्वेज जो हिंदी है उसमें आपको हम 15 में 15 आपका आए मार्क्स, उसका हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है एमसीक्यूज के रूप में आपको रोज है जो है 20% का आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये है चौथा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह के वीडियो के लिए। पहला प्रश्न है कि कोयल है, तो कोयल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, यही बोल रहा है। तो कोयल क्या है? ठीक है, तो चलिए कोयल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 21 एक का हो गया एक ए नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या एक का हो गया ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कोयल जो है दोस्तों वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है रामायण, पटना, औरत और गंगा। तो दोस्तों रामायण नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा और गंगा भी नहीं होगा, तो हो जाएगा औरत। तो औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण हो जाएगा, पटना हो जाएगा और गंगा हो जाएगा, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, तो सुंदरता जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो चलिए सुंदरता जो है वो भाववाचक को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, इनका डी। तो सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा जो है शब्द है। चौथा सवाल है, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो घबराहट शब्द में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ना ही यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना ही यह समूहवाचक संज्ञा है, ना ही यह भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में था सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, तो हो जाएगा सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाता है। अगला है सर्वनाम क्या है? ठीक है, तो विकारी शब्द और विकारी शब्द दोनों नहीं, तो सर्वनाम जो है यह विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अशुद्ध वाक्य चुनिए। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो यह हो गया मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों जो है शुद्ध वाक्य है। और अशुद्ध, ये तेरे जो लैंग्वेज है दोस्तों ये अशुद्ध हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अशुद्ध जो बोल रहा है अशुद्ध, तो अशुद्ध हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये हो जाएगा गलत, यानी यही जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये हो इसका करेक्ट आंसर। ये अशुद्ध वर्ड है, सेंटेंस है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन हो तुम बसंत के दूत इस वाक्य में रेखांकित शब्द है? ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, तो यह दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष का है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में था 4, 5, 6 और 7, तो हो जाएगा 6। ठीक है, तो सी नंबर हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो क्या, कुछ, कौन, यह, तो हो जाएगा यह जो है, यह जो वर्ड है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हो गया 11 का डी नंबर। 12 नंबर देखते हैं, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन, जो, कोई, वह, तो कोई जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
तो ऑप्शन नंबर सी कोई जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल 13 नंबर, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है लिंग वचन कारक तीनों। ठीक है, लिंग वचन कारक और तीनों। तो दोस्तों लिंग जो है यह सर्वनाम का विकारक शब्द है, तो यह हो जाएगा ये नंबर 13 का ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो कर्म, कर्ता, संबोधन, संप्रदन। दोस्तों संबोधन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संबोधन जो है वो जो है कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अगला सवाल 15 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम को छांटिए। तो मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो। तो ये हो जाएगा जो और सो जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, 15 का डी हो गया। अगला देखते हैं, सर्वनाम के विकारक हैं वचन कारक दोनों, दोनों नहीं। तो दोस्तों दोनों जो है सर्वनाम के विकारक दोनों है। ठीक है, वचन भी और कारक भी। तो सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 16 का हो गया सी। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बोल रहा है आप भले तो जग भला। इस वाक्य में आप है तो आप क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है। आप भले तो जग भला, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो 17 का हो गया बी नंबर। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर, जो है बोल रहा है कि कोई बैठा है। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई बैठा है। ठीक है, अगला है 19 नंबर, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पदों का सर्वनाम भेद है निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 20 नंबर, आखिरी सवाल, जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो सो है तो क्या है, कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अभी जो हमारा टारगेट है वो है झारखंड बीएड एंट्रेंस 2025 का टारगेट। तो हमारा ये हिंदी का अभी जो एमसीक्यूज के रूप में सीरीज चल रहा है, आपको हम 20 एमसीक्यूज रेगुलर दे रहे हैं। दोस्तों आपको हम इस चैनल पर दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बाद रीजनिंग और फिर इंग्लिश, हिंदी तो चल ही रहा है, ये तीनों का भी आपको हम एमसीक्यूज के रूप में और आपको तैयारी भी इस चैनल पर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।